नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स हैं उन्होंने अपने अवार्ड वापस करने की यहां पर बात कही है। और इस बीच फिर से मामला सामने आया है कि अवार्ड वापसी फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है। और किस हद तक अवार्ड वापसी सही है या सही नहीं है, एज अ प्रोटेस्ट, एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, कहाँ तक हम इसको सही मान सकते हैं। यहाँ पर हम साथ में ये भी देखेंगे कि अवार्ड वापसी का इतिहास क्या है, और इसको थोड़ा और ब्रॉड लाइट में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अवार्ड वापसी सिर्फ इंडिया में ही होती है या बाहर के भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। दरअसल ये अवार्ड वापसी जो लाइट में आई है, ये इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में। उसके बाद यहाँ पे दोबारा इलेक्शन होते हैं और इनके द्वारा समर्थित संजय सिंह, जो कि इनके करीबी माने जाते हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। आप फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं प्रेसिडेंट जो है संजय सिंह जीते हैं, लेकिन माला यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के गले में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर साफ पता चलता है इन सारी बातों का कि भाई इनके करीबी माने जा रहे हैं। और संजय सिंह की जो जीत है उसको ब्रिजभूषण शरण सिंह की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इन सभी चीज़ों की वजह से रेसलर्स जो है फिर से प्रोटेस्ट करने पे आ गए और कहा कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो इनके करीबी हैं। और ऐसे में इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हुए बजरंग पूनिया ने अपने जो मेडल्स हैं उनको, अपने जो पद्म अवार्ड्स हैं उनको रखा है फुटपाथ पर, कर्तव्य पथ पर, और कहा कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर तक ये अवार्ड पहुंचा सकता है तो वहां पर ये अवार्ड पहुंचा दिए जाए। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें, ये जो पूरा मामला है क्योंकि पॉलिटिसाइज ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब सरकार ने दबाव में आकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो बॉडी इलेक्ट की गई थी उसको ही सस्पेंड कर दिया है। और ये दबाव दरअसल अवार्ड वापस करने की वजह से सरकार के ऊपर बना है। हालांकि ये पूरा पॉलिटिकल मामला हो चुका है, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इतिहास क्या रहा है अवार्ड वापसी का। अगर बात करें अवार्ड वापसी की, तो आपने 2015 में देखा होगा, 2015 में लगभग 40 के आसपास स्कॉलर्स, राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स ने अपने अवार्ड वापस करने की यहाँ पर बात कही थी। और कहा था कि देश के अंदर क्योंकि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर एक टर्म भी आपने देखने को मिलेगी कि अवार्ड वापसी गैंग। इस समय अवार्ड वापसी गैंग एक टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस्तेमाल हो रही थी, और क्योंकि ये मामला भी पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो चुका था, तो आप देख सकते हैं कि अवार्ड वापसी और पॉलिटिसाइजेशन कितना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे इसी चीज़ को भी हम देखेंगे वीडियो में, ठीक है, और क्लियर और ज़्यादा करेंगे। कहता है इसके अलावा 2020 के अंदर, 2020 के अगर बात करें रिसेंट इंसिडेंट्स की, तो 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी कि किसान आंदोलन चल रहा था, जो 3 कृषि कानून आए थे उनके अगेंस्ट। ऐसे में यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, इन्होंने भी अपने पद्म अवार्ड जो है, पद्म विभूषण अवार्ड को वापस करा था सरकार को, एज अ प्रोटेस्ट, एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। उसके अलावा आज़ादी से पहले अगर बात करें तो हमें कौन से एग्जाम्पल मिलते हैं। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड जो अवार्ड है, टाइटल है, इसको वापस कर दिया था। और इसका इसको वापस किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके प्रोटेस्ट में, इन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो कहता है कि इमरजेंसी के दौरान आपको 2 राइटर, फेमस राइटर देखने को मिलेंगे, के शिवरम करात और यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु, दोनों ने अपने अवार्ड्स इमरजेंसी के दौरान एज ए प्रोटेस्ट यहाँ पर वापस करे थे। उसके अलावा फेमस जो राइटर हैं और स्कॉलर्स खुशवंत सिंह, उन्होंने भी अपने अवार्ड वापस किए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगेंस्ट में। दरअसल 1983 में ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय जो गोल्डन टेम्पल है, जो कि एक पवित्र सिख स्थल है, वहां पर उसको अपना अड्डा बना लिया था आतंकवादियों ने, उसको अपने हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे खालिस्तान मूवमेंट के लिए। और ऐसे में सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने हरमंदर साहब जी के ऊपर यानी कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया ताकि वहां से आतंकवादियों को निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर पवित्र स्थल पर क्योंकि मिलिट्री एक्शन लिया, इससे काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भावनाएं जो थी वो आहत हुई, और इसी के प्रोटेस्ट में यहाँ पर खुशवंत सिंह जी ने अपने अवार्ड वापस करे। इसके अलावा ये फिनोमेना सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो तरीका है प्रोटेस्ट का, ये आपको इंडिया से बाहर भी देखने को मिलेगा। और 2019 के अंदर दरअसल नोबेल प्राइज लौटाया गया था, नोबेल मेडल, जो कि दुनिया का
सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है किसी भी क्षेत्र के अंदर योगदान के लिए। तो नोबेल जो मेडल है उसको वापस किया गया था यहाँ पर क्रिस्टीना डॉक्टेयर के द्वारा। क्रिस्टीना डॉक्टेयर दरअसल 1992 से 1995 के आसपास बॉस्निया के अंदर जो मैसेकर, जो जेनोसाइड हुआ था, उसके अंदर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ इन्होंने काम किया था और इसी शांति कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब दरअसल हुआ ये कि 2019 के अंदर एक राइटर को यहाँ पर अवार्ड दिया गया जिनका नाम था पीटर हैंडके। पीटर हैंडके एक राइटर है जिनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया और इसका विरोध करने लगी क्रिस्टीना डॉक्टेयर, क्योंकि इनका कहना था कि पीटर हैंडके जो है इन्होंने बॉस्निया के अंदर जो जेनोसाइड हुआ है उसको डिनाई करा है, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि बॉस्निया के अंदर किसी भी तरह का जेनोसाइड नहीं हुआ। और इसके प्रोटेस्ट में, इसी चीज के प्रोटेस्ट में यहाँ पर क्रिस्टीना डॉक्टेयर ने 2019 में अपना नोबेल प्राइज वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल नोबेल प्राइज का दिखता है। उसके अलावा हमें हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री से फेमस एक्टर टॉम क्रूज के द्वारा भी इन्होंने भी अपना जो अवार्ड है वो वापस करा। यहाँ पर दरअसल जो बॉडी है, ठीक है, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स देती है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड डिसाइड करती है, यहाँ की जो बॉडी है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, इसके अंदर टॉम क्रूज का कहना है कि डाइवर्सिटी नहीं है। खास तौर पर जो अमेरिका की जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो ब्लैक्स हैं यानी कि एफ्रो अमेरिकन हैं, उनकी यहाँ के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है और कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी खड़े किए और इन्हीं सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए टॉम क्रूज ने भी अपना अवार्ड वापस किया। तो हम देख सकते हैं कि ये कहीं इंडिया से भी इंडिया से बाहर तो आपको देखने को मिलता है, इंडिया में भी आपको समय समय पर अवार्ड को वापस करना एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पर बात करें कितना जायज़ है अवार्ड को वापस करना एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, अगर हम बात करें आर्टिकल 19, भारत का जो संविधान है आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, जो कि कहता है कि आप अपने शब्दों से, ठीक है, उसके अलावा अपने ओपिनियन से या अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करके पिक्चर से, पेंटिंग से या अदर मोड से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं पब्लिक डोमेन में। और अगर आपको सरकार के किसी डिसीजन का विरोध करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो भी आप अदर मोड से ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कैसे, पीसफुल तरीके से होना चाहिए। तो इसी के तहत यहाँ पर अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो अवार्डीज हैं जिनको प्राइज मिले हैं, मेडल्स मिले हैं, वो इन मेडल्स को वापस कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है इसी अधिकार का इस्तेमाल करके वो अपनी बात सरकार के आगे दर्ज कराते हैं जब कोई और चारा नहीं बचता। ठीक है, तो आर्टिकल 19 इसकी इजाजत देता है, तो इसके हिसाब से ये बात ठीक है कि चलिए ठीक है, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया, अपने अवार्ड वापस कर दिए। दूसरी बात, ऐसे करके कौन लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं? स्कॉलर्स, राइटर्स, एक्टर्स, एक्टिविस्ट, ये सभी लोग अवार्ड जब वापस करते हैं तो जो मुद्दा है वो ग्लोबल इमेज बनता है, मुद्दे की ग्लोबल इमेज बनती है, मुद्दे को ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, ज़्यादा कवरेज मिलती है, और ऐसे में ये लोग सोसाइटी में की नोट स्पीकर होते हैं, यानी कि अगर ये कोई बात बोलेंगे, इनका जो एक्शन है वो समाज के अंदर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनके द्वारा कही गई बात को ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि अवार्ड वापस करना एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, अपनी बात को ज़्यादा कवरेज देना, वाइड कवरेज देना, और यहाँ पर कई लोगों की बात यहाँ पर रखना, इसलिए भी आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। आवाज़ तो उठाना है ही आर्टिकल 19 के अंदर, वाइड कवरेज भी इससे यहाँ पर मिलती है। तो जिन मुद्दों पर ज़रूरत है, अगर कवरेज नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ग्लोबल कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित करना, सिविल सोसाइटी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अवार्ड वापसी की जाती है, क्योंकि ये लोग समाज के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो इनकी बात सुनी जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अवार्ड वापस करना ठीक है, एक हद तक यहाँ पर प्रोटेस्ट का सिंबल हो सकता है। वहीं पर इसके अगेंस्ट में दूसरा जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये कि जो अवार्ड वापसी होती है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर किसी आर्टिस्ट को, किसी एक्टर को, किसी भी सिंगर को, किसी भी स्कॉलर को जब अवार्ड दिया जाता है तो वो एक नेशनल सिंबल है, वो अवार्ड एक नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो किसी पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता। तो अगर आप अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए अवार्ड वापस करते हैं, अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए अवार्ड अगर आप वापस करते हैं, तो आप उस नेशनल अवार्ड का अपमान करते हैं।
इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप क्या करिए, अगर आप कभी फ्यूचर में ऐसा करने वाले हैं तो बेहतर है कि आप अवार्ड ही मत लीजिए। तो यहां पर यह कहा जाता है अवार्ड की गरिमा यह है कि उसका पॉलिटिकली इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और नेशनल गवर्नमेंट देश की गवर्नमेंट होती है, वो देश आपको देता है, और देश के पीछे सॉवरेनिटी किसकी है, लोगों की। तो वो देश आपको अवार्ड देता है, आपके टैलेंट को रिकग्नाइज करता है, ना कि कोई सरकार जिसका आप पॉलिटिकल इस्तेमाल करें। और इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर जुलाई 2023 के अंदर, जुलाई 2023 के अंदर और इससे पहले 2015 के अंदर भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भाई यहाँ पर जब भी किसी व्यक्ति को आप अवार्ड दें तो उससे पहले एक अंडरटेकिंग आप साइन करवा लीजिए, ठीक है, उससे पहले एक अंडरटेकिंग साइन करवा लीजिए कि आप इन अवार्ड्स का इस्तेमाल पॉलिटिकल कारणों से वापस करने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अवार्ड वापस ना किया जाए, पहले ही एक अंडरटेकिंग ले ली जाए, इस तरह का प्रावधान यहाँ पर अवार्ड देते वक्त ही लगाया जाए। तो इस बात को कहा गया है ताकि पॉलिटिकल मिसयूज जो है अवार्ड का, इसको रोका जा सके, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट भी कुछ हद तक सही है कि भाई सरकार जो नेशनल गवर्नमेंट है वो आपको अवार्ड देती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती। तो आपको बड़ा सोच समझ के इस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए कि किस तरह से विरोध करना है, विरोध का तरीका भी आपके विरोध को इफेक्टिव बनाता है। तो आपको यहाँ पर जरूरत है कि आप अपने विरोध को सही तरीकों से दर्ज कराएं। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, आप इसको एथिक्स जीएस पेपर 4 से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। केस स्टडीज में आपको इस तरह के सवाल दिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर पद्म अवार्ड के ऊपर 2021 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। जनरली अवार्ड्स और प्राइजेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन 2021 में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2021 में स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड वगैरह भी या इवेंट्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़ी सी अपनी जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में। हम स्पेशल क्लासेस में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और वो भी क्रैश कोर्स की फॉर्म में, क्रैश कोर्स की फॉर्म में 2024 के लिए। तो अगर अभी तक आपने 2024 के लिए हिस्ट्री को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर कंप्लीट हिस्ट्री क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब कुछ कवर यहाँ पर करा जाएगा, और साथ में आप अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स अगर आपको खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। SMK लाइव कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2024 के लिए लॉन्च हो चुकी है। 30 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे टोटल, 22 GS और 8 CSAT के। कोड वही रहेगा SMK लाइव, आपको कोड लगाना होगा। इसके अलावा 2025 के लिए भी आपको यहाँ पर फाउंडेशन बैच यानी कि 0 से तैयारी कराई जाएगी, और कोड वही रहेगा हमारा SMK लाइव। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। 2025 के दोस्तों के लिए लक्ष्य बैच, जो कि हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए लॉन्च किया गया है। कंप्लीट मटेरियल्स मिलेंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, कोड आपको लगाना होगा लेकिन SMK लाइव, ठीक है। उसके अलावा 2023 में आपके जो भी दोस्त इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, वो भी यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखें कि उनको आप इन्फॉर्म करिए कि अनअकैडमी आपको मॉक इंटरव्यू दे रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री गाइडेंस, और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आपको एक्चुअल माहौल में तैयारी यहाँ पर कराएंगे। आपके फॉर्म से आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के नहीं। पॉसिबली कोड हमारा वही रहेगा SMK लाइव। और जाने से पहले एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन का जवाब देते जाएंगे। कहता है कौन से साल में पद्म अवार्ड्स दरअसल 1954 में शुरू करे गए थे। 1954 में नेहरू सरकार ने पद्म अवार्ड्स देने की शुरुआत करी। जाते जाते बताएंगे कौन सी सरकार ने या कौन से साल में, इनमें से कौन से साल में पद्म अवार्ड को डिसकंटिन्यू या फिर सस्पेंड कर दिया गया था फॉर द टेम्पररी पर्पस। 2-3 साल सस्पेंडेड रहे थे। जाते जाते बताएंगे और कमेंट देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।